संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। आज हम सभी भारत के राष्ट्रपति, भारत से सम्मानित भारत के महान दार्शनिक, संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो मैं फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाइयां देना चाहता हूं। और आगे बढ़ते हुए मैं अपने प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया और आदरणीय आर्यन सर से अनुरोध करता हूं कि वह दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी वरीय व्याख्याता एवं हमारे प्रिय छात्रगण, आज 5 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग अपने आदि गुरु सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये इनके जन्मदिन पर हम अपने सभी शिक्षकों को, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे वो सभी दोस्त जो हमारे कभी शिक्षक बन के कुछ हमें लर्निंग दे जाते हो, या समाज की वो समस्याएं जो हमें प्रेरित करती है उसके सॉल्यूशन ढूंढने का, उन सभी शिक्षकों को, हमारे सभी छात्र, अपने सभी शिक्षक वृंद जो संस्थान के शिक्षक वृंद हैं, जिनके साथ 3 वर्षों का एक पारिवारिक संबंध बनाकर इन्होंने 3 वर्ष गुजारा, होके अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो छात्र जो हम लोगों को सीखने का उत्प्रेरक बने, कोविड के दौरान जो हम सभी शिक्षक ऑफलाइन मोड में पढ़ाने के लिए पारंगत थे, चॉक एंड टॉक मेथड के एक्सपर्ट माने जाते थे, उन सभी को उन्होंने उत्प्रेरित किया सीखने का। और हम सभी शिक्षक, हमें याद है, दूसरे को सिखा रहे थे कि हमारे प्रिय छात्र को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कोविड के त्रासदी में पीड़ित हैं, उनको कैसे उनके कैरियर में उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग कैसे सहायक हो सकें। और नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 के सभी जो शिक्षक वृंद हैं वो एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह उन्होंने गूगल क्लासरूम में कमांड किया। न केवल अपने स्टूडेंट्स को बल्कि सारे बिहार के सभी टीचर को उन्होंने सिखाया कि अपने स्टूडेंट्स को आपको कैसे पढ़ाना है। मैं सभी उन व्याख्याताओं को शिक्षक दिवस पे अभिनंदन करता हूँ। और भारत जैसे देश में उन्होंने यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा अच्छे ढंग से ऑनलाइन क्लास करके ये साबित कर दिया कि हम सबसे उत्कृष्ट हैं।
यही हमारे शिक्षकों की, हमारे स्टूडेंट्स की उत्कृष्टता की भावना एक ऊंचाई की शिखर पे ले जाएगा। जैसे आपके संस्थान सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना के न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर का एक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया और आज स्थापित करके उसमें कोर्स प्रारंभ किया है। उस तरह आगे भी जीवन में आप अपनी ऊंचाइयों पर, अपने कैरियर में सफलता के महत्वपूर्ण शिखर पे पहुँचे, यही शुभकामनाएं हैं। अभी रखो, भेजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके ये आशीर्वचन हमारे सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और रहेंगे भी। मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। गुरु, आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रखे। जो अच्छा है, जो बुरा है, उसकी हम पहचान करें। मार्ग मिले चाहे जैसा भी, हम उसका सम्मान करें। दीप जले या अंगारे, हो पाठ आपका याद रहे। अच्छाई हो या बुराई, जब भी जिसका चुनाव करें, गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमें सदा ही याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्रभात कुमार ऑटोमोबाइल जो 6 सेमेस्टर के छात्र हैं उनको बुलाना चाहूंगा। प्रिंसिपल सर को वो भेंट करें। जोरदार ताली बजाइए। इस संस्थान के वेद विज्ञान प्रतिष्ठा और उसमें आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। महावट वृक्ष जिसके छांव में संस्थान फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत एवं जीवन संघर्ष के पार्थी प्राचार्य महोदय को नमन करता हूँ। ज्ञान के जल से सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूं। इस संस्थान के वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास, सुनहरे भविष्य से उत्साहित और अनुशासित प्रयास को नमन करते हुए नमन करता हूं उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पंडाल के कण-कण में विराजमान है। आज का दिन बहुत खास दिन है। इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। शिक्षक के रूप में ज्ञान का अथाह भंडार देने वाले, लेखक के रूप में वास्तविकता का दर्शन कराने वाले और विचारक के रूप में समाज का मंथन करने वाले और दार्शनिक के रूप में धर्म और अध्यात्म को जोड़ने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुपति ग्राम में हुआ था। इनके परिवार कृष्ण और राधा में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए इनका नाम राधा कृष्णन रखा गया। हमको भी बहुत दिक्कत होता है नाम इनका क्यों रखा गया। इसको मैं सर्च किया तो जवाब यही मिला क्यों रखा गया। इनके पुस्तक लिए इनका भी नाम तो पहले सर्वपल्ली जोड़ा गया, बाद में जब डॉक्टरेट किया तो डॉक्टर राधा कृष्णन बना। एक बात है, इनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। इनके पिता किसी जमींदार के घर में काम करते थे। इनके पिता किसी जमींदार के घर में काम करते थे और किसी तरह भरण पोषण करते थे। एक समय उन्होंने राधा कृष्णन को एक बात कहा था जिनको बहुत लगा था। शिक्षक दिवस मनाने का मतलब है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व की तरह करना। तो आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो राधा कृष्णन का व्यक्तित्व और कृतित्व चित्रित करके और जीवन में उसको उतारने की हम लोग कोशिश करेंगे। वो व्यक्ति जब
आर्थिक संकट जूझते हुए वहां पहुंच सकता है, तो हम लोग, आप लोग जो देश का भविष्य है, आगे क्यों नहीं बढ़े? उनके पिता ने तंग आकर एक बार उनको कहा था कि सुनो बेटा, जितना तुम पर अभी तक मैं पढ़ाई में खर्च कर दिया, इतना में तुम्हारी बहन की एक शादी हो जाती। यह बात, तुम्हारी बहन की शादी हो जाती, इस बात सुनने से उसको आभास हुआ कि रियल में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई भी स्वावलंबी होकर करूंगा, चाहे पार्ट टाइम जॉब करूंगा या ट्यूशन लूंगा, लेकिन मैं पढ़ाई करूंगा। और उसके बाद तो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते गए। कहा भी गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आते ही एक विचारक, एक दार्शनिक, एक लेखक एवं एक बुद्धिजीवी के रूप में एक चित्रण सामने आता है। साधारण परिवेश में रहने वाले विराट व्यक्तित्व, इनके बारे में एक और कहावत है कि पूरा जीवन उन्होंने शिक्षक के रूप में समर्पित कर दिया। इनके बारे में कहावत है कि ब्रिटेन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो ब्रिटेन में जब सभा को संबोधित कर रहे थे, इनको थोड़ा सा ह्यूमिलिएट करने के लिए एक इंग्लिशमैन खड़ा हुआ, कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन, आपका संस्कृति क्या है? चुपचाप सुनते रहे। बोले कि आपके यहाँ धर्म, रंग, स्वरूप, पहनावा में अंतर है, यही आपका संस्कृति है। राधा कृष्णन ने उसका जवाब बहुत दार्शनिक और मार्मिक अंदाज में दिया। कहा सही बात है, सभी घोड़े एक जैसे होते हैं, कि गधों के रंग एक जैसे नहीं होते। इस पर अंग्रेज मिलकर हो गया। बोले कि जहाँ जमीन उपजाऊ नहीं है, पथरीली है, वह मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जहाँ पर पहाड़ है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, समतल वनन बनेगा, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मैंने जहाँ पर संघर्ष है वहीं पर विकास है, और जहाँ पर संघर्ष नहीं है वहाँ पर विकास नहीं है। ये बात सुनकर अंग्रेज पानी पानी हो गया। यह राधा कृष्ण का व्यक्तित्व था। एक बार कोई समारोह में योग पर बोल रहे थे, ताकि योग क्या है, तो शब्द हम लिखे हैं जो बोले थे, बहुत मार्मिक है, आप उनकी देखिएगा, बहुत खोज के लाए हैं। योग पर उन्होंने जो कहा था, देखते हैं आए कि नहीं, बहुत अच्छा बात बोला था, सबको सीखना चाहिए। योग पर बोला था, ऐसा किया योग पर उन्होंने जो शब्द वहां स्पीच दिया था, योग क्या है, तो कहते योग शब्द का अर्थ होता है जो जोड़े, जो सत से जोड़ दे, जो स्वयं से जोड़ दे, वो योग है। उसी समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन, इसमें एक और बात है। क्या? इसका गौ परिभाषा है, योग भी होगा, जो तोड़ दे वो योग है। इस पर आपको क्या कहना है? ये सब अपमानित करने के लिए कहा गया था इनको इंग्लैंड में। इसको उन्होंने कितना दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। आप सोचिए, जब लगेगा कि साधारण व्यक्तित्व का हम लोग जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, अकल्पित, अद्भुत, अकल्पनीय व्यक्तित्व था। अगर हम लोग रहते तो निरुत्तर हो जाते, लेकिन उन्होंने उसको कितना दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। उन्हीं का शब्द हम पढ़ रहे हैं। कहता है कि योग वह है जो जोड़े, लेकिन आपके अनुसार योग वह है जो तोड़े, जिसे वियोग हो जाए। गौर कीजिएगा, यह बात में बहुत मधुर है। जो संसार से तोड़ दे वह योग है, जो शरीर से तोड़ दे वह योग है, जो पराये से तोड़ दे वह योग है। एक तरफ जोड़ जोड़ता भी है और योग तोड़ता भी है। संसार से तोड़ता है, स्वयं से जोड़ता है। तोड़ना और जोड़ना दोनों को उन्होंने कितना माने दार्शनिक अंदाज में कहा कि जो संसार से तोड़ता है और स्वयं से जोड़ता है, असत से तोड़ता है लेकिन सत से जोड़ता है,
अज्ञान से जोड़ता है लेकिन सत्य, अज्ञान से तोड़ता है लेकिन सत्य से जोड़ता है। यह उनका विलक्षण प्रतिभा था। विपरीत दिखाई देने वाले परिभाषा भी विपरीत नहीं है। तोड़े बिना जोड़ना भी संभव नहीं है, तोड़े बिना जोड़ना भी संभव नहीं है, मिटाए बिना बनाने का कोई उपाय नहीं है, मरे बिना अमृत का कोई मान्य नहीं है। तो यह सब उन्होंने योग को परिभाषित किया। और एक बात और है कि उनके एक संघर्षों में ढलकर, संघर्ष बहुत जीवन में जरूरी है। आप लोग स्टूडेंट हैं, संघर्ष मतलब मेहनत करना, संघर्ष मतलब मेहनत करना। संघर्षों में ढलकर जो व्यक्ति निखरता है और ऊंचाइयां ग्रहण करता है, मेरे समझ में अपवाद छोड़कर वह व्यक्ति व्यवहार में कटु नहीं हो सकता। एक दो बात और हम कहना चाहेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग पहचानते हैं, 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, बहुत लोग, परीक्षा आपको नजदीक है, घबराना नहीं है, अपने पर विश्वास रखिए। फर्क होता है खुदा फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहा और न मिला तो समझ लेना कि कुछ और लिखा तकदीर में। एक बात और है उनके बारे में कि आप लोगों को एक चीज और सीखना चाहिए, लगन बहुत जरूरी है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को महान बना देती है, लगन हर मुश्किल को महान बना देती है। अब मैं भी नहीं जाता मंदिर में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। अभी तो आपका ये शुरुआत है कि मंजिल तो तेरे हुनर की एक झांकी है, तू मत रुकना, तेरे लिए चांद अभी बाकी है। कितना है तो परिंदों से सीखिए। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, उसको कोई सिखाता नहीं उड़ने के लिए। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे स्वयं मंजिल तय करती हैं आसमानों की। एक बात और हम कहेंगे, कभी हतोत्साह मत होइएगा। जीवन में गिरना उठना ये जीवन का पर्याय है। थक कर मत बैठ, उड़ान अभी बाकी है। थक कर मत बैठ, उड़ान अभी बाकी है। जमीन खत्म हो तो क्या हुआ, आसमान अभी बाकी है। और कहा भी गया है जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। और है, अभी खत्म करेंगे। आदेश शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। तजुर्बा जब धूप का हुआ, सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वह जिंदगी में क्या जो छांव छांव चली। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनाने तक हौसला बनाए रखिए। मत होगा जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम आ सकता है। जब दिल में हो आग, इरादे हो मजबूत, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। एक चीज और देखिएगा, रास्ते में अगर कंकड़ ही कंकड़ हो और जूता अच्छा है तो उस पर चला जा सकता है, लेकिन रास्ता कितना भी अच्छा हो और जूता में ही कंकड़ हो तो एक डेग चलना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब है कि बाहर के चुनौतियों से पहले अपने अंदर के कमजोरियों से लड़ें। बाहर के चुनौतियों से पहले अपने अंदर की कमजोरियों से लड़े, जो अपना कमी है उसको दूर कीजिए। जब तक अपने सपनों के पंखों में उड़ाने रहेगी, जुनून में जान रहेंगी,
नजरों में हद आसमान रहेंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनका जीवन बहुत कठिन से गुजरा है। इनके बारे में दो पंक्तियां वंश कहकर हम खत्म करते हैं। इनके बारे में दो पंक्तियां बहुत अच्छा हम लिखे थे कि इन्होंने संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। कभी विद्यार्थियों को शिक्षित किया, कभी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को, कभी ईसाई मिशनरी चलाने वाले विद्वानों को शिक्षित किया, कभी संपूर्ण विश्व को। विचारक, दार्शनिक, बुद्धिजीवी, लेखक अनेक रूप में दिखाई दिए। इनका जितना एग्जेक्टिव बनाया जाए वो कम है। कभी विचारक बनकर अपने विचारों से जनमानस को सिंचित किया, तो कभी दार्शनिकता का भाव दिखाते हुए उन्हें यथार्थ का दर्शन कराया। कभी बौद्धिकता के स्तर पर पूरे विश्व को शिक्षित किया, और कभी लेखन बनकर समाज को मार्गदर्शन किया। ऐसे महापुरुष का व्यक्तित्व चंद शब्दों में समझना बड़ा मुश्किल है। राष्ट्रपति बनने के बाद जब इनका पहला जन्मदिन 5 सितंबर आया, तो डॉक्टर नेहरू इस जन्म दिवस को यादगार बनाना चाहते थे, बहुत भव्य समारोह में मनाना चाहते थे। देश विदेश को व्यक्ति बड़े बड़े विद्वानों को बुलाना चाहते थे। यह बात इनके पास पहुंचाया गया, तो इन्होंने बहुत माने करबद्ध प्रार्थना की कि आपके प्रति मेरा सम्मान अच्छा है, लेकिन यह अगर सम्मान हमको मिल रहा है, इतना गौरव, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। मेरा एक गुजारिश है कि मेरे जन्म दिवस मेरा नहीं मानकर पूरे शिक्षक को मनाया जाता, तो पूरा शिक्षक समाज सम्मानित होता। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके विचार से सहमत हुए और एक प्रस्ताव पारित करके 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में पारित किया। उसी दिन से इस शिक्षक को सम्मानित करने का जो श्रेय जाता है, समझिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही जाता है। नहीं तो आज को शिक्षक को पूछने वाला कोई नहीं। आज समाज में शिक्षक का क्या हासिल है आप लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षक की समझा शिक्षक कितना मेहनत करता है। तो एक बात आप लोग 6 सेमेस्टर का छात्र हैं, एक बात अंत में हम कहना चाहेंगे। गोताखोर जब सिंधु में गोताखोर जब जाता है, जहाँ जगह खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं साजी मोती पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। असफलता से घबराना नहीं है, असफलता है, चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रही है सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वाले को कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इतना कुछ बताया। हम लोगों को इतना कुछ पता भी नहीं था, जान के बहुत हम अनुग्रहित हुए हैं। और आपने जो एक ऊर्जा का प्रभाव किया हमारे लोगों में, उसको क्या ही कहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे बढ़ते हुए अपने प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और डॉक्टर आर्यन सर और समस्त शिक्षकगण से मैं अनुरोध करना चाहूँगा तो आगे बढ़ के केक काटें और हमें अनुग्रहित करें। जोरदार ये भी काटना है सर। मैकेनिकल से काटिए। नहीं चलिए, इसका चाहिए कैमरा सही
बात की तरह चलो लो सारा टीचर को खाना खिलाते सबसे क्यूटेस्ट वो वहाँ खा लो, मैं आपको खिलाने बना रही हूँ। लो लो मैं आज शुभ अवसर पे आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नन्हे से कदम रुको अभी लेकर जब आए तेरे पास, नन्हे से कदम लेकर अभी काल की फोटो ले लेते हैं पावर ये और नहीं करना कोई छोड़े ले जाए टीचर को हमारा प्यार, तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं, वो टीचर ही तो हैं जो हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माइक ओ है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्यार और श्रद्धा से हमें विश्वास जगाते हैं, वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली टीचर को हमारा प्यार। एवं मेरे सभी बड़ी व्याख्यातागण, यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मुझे बचपन में शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है इस बारे में बोलने के लिए कहा गया है, और जब कहा गया है तो मैं बताऊंगा जरूर, और मुझे उम्मीद है वो काफी हास्यप्रद ही होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और मैं पूरी ईमानदारी से ही बताऊंगा। क्योंकि मेरी 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है, और सरकारी स्कूल में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल होते हैं। आज से 20 साल पहले ये इस तरह के CBSE एजुकेशन गांव में नहीं होते थे, अब तो घर घर में हो गया है। तो बिहार बोर्ड से ही मैंने पढ़ा है। तो मिडिल स्कूल में मैं जाता था, तो जब छोटी कक्षा में था, तीसरी चौथी में, तो वहाँ पे शिक्षक दिवस के दिन एक टिकट मिलती थी जिसे 50 पैसे या 1 रुपया में खरीदना होता था। तो मेरी जो सबसे निचली कक्षा की जो मेमोरी है वो बस इतनी सी है, वो टिकट मुझे खरीदना होता था और उसके लिए बहुत मेहनत करके वो 50 पैसा या 1 रुपया गार्जियन से मांगना होता था। उस वक्त हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी माँ भी शिक्षिका थी, बट उस वक्त एक सहायक शिक्षक की सैलरी उतनी नहीं थी और 7-7, 8-8 महीने पे सैलरी मिलती थी। मुझे अभी भी याद है, किराना वाला सामान लेने से मना कर देता था, कहता था कि जाओ अपनी माँ को भेजो, उसके बाद आपको मिलेगी। तो वो 5 महीना, 6 महीना, 7-7 महीना मुझे याद है, एक बार आती थी 60-70 हज़ार रुपए, और वो फिर अगले 1 साल के लिए रखा जाता था कि बचा के मिलता। तो 1-1 रुपया हमारे लिए बहुत बहुत कीमती होता था। तो और जो हमारे शिक्षक होते थे बहुत ये कहते थे कि नहीं, सबको वो टिकट खरीदना ही है। शायद ये हाई स्कूल में ये कल्चर नहीं था, मिडिल स्कूल में था, पता नहीं वो टास्क होता था या क्या भी होता था। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि नहीं, मुझे 50 पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, और 1 मिनट के लिए लगता भी था, शायद हो सकता है चॉकलेट खाना हो इसलिए मांग रहा हूँ, लेकिन वो वाकई में 50 पैसा दिया जाता था, वो टिकट मिलता था। और उस टिकट का कोई यूज नहीं होता था, वो उसी समय गुम हो जाता था।
तो ये मेरी एक छोटी सी मेमोरी है जो मिडिल स्कूल की थी। जब समझ आने लगा, जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में आने लगा, तब हमें समझ में आया कि शिक्षक दिवस क्या है, जब पढ़ा मैंने। और मैं इस बात का जी 5 से वो मुझे सर मालूम होता था कि कोई सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके जन्म दिवस में मनाया जाता था। जीके में रखते थे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो इतनी जानकारी होती थी बहुत ज़्यादा। जब 6ठी 7वीं क्लास में आए तब जिज्ञासा हुई कि भाई एक शिक्षक की इतनी पहचान कैसे हो सकती है। और तब मैं, चूंकि मेरी माँ भी शिक्षिका थी, तो कभी कभी मुझे उनके साथ भी हाई स्कूल के प्रोग्राम में जाने को मिलता था। और शिक्षक का पुत्र होने का एक सबसे बड़ा आशीर्वाद कह लीजिए, जो भी टीचर मिलते थे, मेरी माँ बस एक कहती, सर थोड़ा इसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछिए तो कितना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो मेरा हर वक्त जो है वो इंटरव्यू ही होते रहता था। A+B का होल स्क्वायर बताओ, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में। तो हाई स्कूल के टीचर होते तब मैं 5वीं 6ठी क्लास में होता था, तो यही एक लगता था कि टॉर्चर वाला काम हो रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक प्रेरणा पैदा किया। आज मैं इस क्षेत्र में हूँ बाय चॉइस हूँ, मैं ये मजबूरी में इस क्षेत्र में नहीं हूँ। मैं इससे पहले रेलवे में था, मुंबई में था, अच्छी खासी नौकरी थी, मैंने छोड़ दिया बस इसीलिए कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया जब मैं 24-25 साल की अवस्था में था। सब लोग कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ना ही बहुत गलत बात है, आप नहीं छोड़िए, सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी खत्म हो जाएगी। मेरी माँ भी बहुत प्रेशर बनाती थी। लेकिन मैं ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी मूवी देख रहा था, तो उसको देखने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेट हो गया था कि अभी नहीं कर पाया तो फिर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जब वो जॉब छोड़ी, उस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद मैं इसी काम के लिए बना हूँ। और उसके बाद जो मेरे सबसे करीबी सर थे, उन्होंने भी कहा कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आइए, सबसे अच्छी बात है। तो वो जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो मुझे बेहतरीन शिक्षक मिले, बेहतरीन, उनके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास। आज के दौर में वैसे शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में वो सारे बेगूसराय के जो भी बड़े बड़े मिडिल स्कूल हाई स्कूल है, सबके प्राचार्य हैं, और उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। जिस तरह से सर पूरे बिहार में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना की रथ बना के, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे हर एक क्षेत्र में हो। हमारे सर भी है जो राजकीय कृत मध्य विद्यालय मोहनपुर है, और वो सरकारी स्कूल होते हुए भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो किसी भी बिहार के टॉप प्राइवेट कॉलेज से कम नहीं है। चाहे उसकी आप बागवानी देखेंगे, चाहे वो 6ठे 7वें के बच्चे हैं। मैं जब जाता हूँ आए दिन वहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं, पहले अरविंद वर्मा थे, यहाँ पे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा का भी वहाँ पे उस तरह के 2-3 साल से जब जाते हैं तो वही स्कूल चुनते हैं। जब भी नीतीश सरकार के द्वारा वो कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसी स्कूल में ही जाते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे इंस्पेक्शन हो, चाहे कोई भी हो। और उन्होंने इतना अच्छा बनाया है, मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। तो मेरे अंदर जो मैंने एक शिक्षक का रिस्पेक्ट देखा, एक सम्मान देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। और यही कारण है कि मैं बहुत देर से समझ में आई। मैं शुरू में कभी शिक्षक नहीं बनना चाहता था, मुझे बहुत ज़्यादा चुल थी कि PSU में जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज ड्यूरिंग एमटेक कि नहीं, मैं उस काम के लिए नहीं बना हूँ। मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं किसी के जीवन में 1-2% बदलाव लाने का प्रयास कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो है। और ईश्वर की कृपा है कि मैं इस क्षेत्र में हूँ। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं जिस क्षेत्र में आना और आके अपना बेस्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। यहाँ आने के बाद सर एज ए लीडर दिख रहे हैं, मुझे उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि इतना बिजी शेड्यूल और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद भी कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हैं। ये शायद हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सीखने की चीज़ है। मैं यहाँ भी सीख रहा हूँ। इवन BPSC इंटरव्यू में भी मेरे से पूछा गया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो मैंने एक ही शब्द कहा था, मेरे परिवार में सर मेरी इज्जत थोड़ी कम है क्योंकि सब शिक्षक है और मैं इंजीनियरिंग फील्ड पे चला गया। तो एक तरह से टीचिंग में मैं आना चाहता हूँ। तो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि दैट मीन्स टीचिंग इज इन योर ब्लड। मैंने कहा यस सर, और मुस्कुराते हुए उन्होंने बोर्ड पे भेजा था। और मुझे लगता है मैं
1 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया था, और बहुत ही मुस्कुराते हुए जेनरस वे में जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि आ जाइए, हमें समझ में आ गया कि आप में कितनी क्षमता है। और मुझे वही लग गया था कि ये मेरी जिंदगी का बेस्ट इंटरव्यू है, और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। 20 में 18 नंबर मुझे बीपीएससी बोर्ड पे मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग स्किल। और वो टीचिंग स्किल के प्रेरणा स्रोत हमारे शिक्षक ही थे। तो आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ, इसका क्रेडिट मैं अपनी माँ को देता हूँ, वो भी एक शिक्षिका है, बहुत जल्द रिटायर करेंगी। और उस समय जो जिन्हें मैं समझता था कि टॉर्चर करते थे, उनका वो प्रयास और जो जिज्ञासा उन्होंने पैदा की थी, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके, जो मामूली चीज़ें होती थी वो बता के, और फिर बाद में वो लोग चले गए, सभी का ट्रांसफ़र हो गया। और अब मैं मिलता नहीं उन लोगों से, और चेहरा भी ढंग से याद नहीं है, लेकिन वो 10-15 लोगों का एक ग्रुप था, उनके जो भी कलीग्स थे ना। और यही मेमोरी मेरे पास है शिक्षक दिवस की, जिसपे कुछ सीखने के लिए चीज़ भी थी। मैं अपने जीवन में बस एक ही चीज़ बन के अपनी पहचान बनाना चाहूँगा कि मैं जीवन भर शिक्षार्थी रहूँ, कुछ सीखते ही रहूँ, कुछ सिखाते ही रहूँ। थैंक यू सो मच। टीचर्स डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है, शायद उसी टीचर्स डे की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं बहुत ही इमोशनल सा इंसिडेंट आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपने टीचर्स डे की। हम लोग कैसे मनाते थे, शायद आप लोग जानना भी यही चाह रहे हैं। जब मैं 11th क्लास में थी और मेरे स्कूल में टीचर्स डे का ये ट्रेंड था कि 2 दिन टीचर्स डे मनाया जाता था, 4 सितंबर को भी और 5 सितंबर को भी। 4 सितंबर को होता था ये कि उस दिन जितनी भी टीचर्स थी, उस दिन सारे टीचर्स को स्टूडेंट्स इमिटेट करते थे। कोई स्टूडेंट, कोई रंजीता मैम बन गया, कोई श्वेता मैम, कोई प्रिंसिपल सर, ऐसे बन के उस दिन स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ जो टीचर्स करते थे वो हम लोग करते थे, स्टूडेंट्स करते थे। और हम लोग को बहुत क्रेज़ था इसका। और 5 सितंबर को टीचर्स फेट लगाते थे और उस दिन स्टॉल्स लगाते थे वो, और हम लोग उससे कुछ मेरा फोन से खरीदते थे और नीतीश के पास पार्टी होती थी। नीतीश तो एक इंसिडेंट है, जब मैं 12th क्लास में थी, 12th क्लास की स्टूडेंट्स को बनना होता था टीचर। मेरी भी एक फेवरेट टीचर थी, मिसेस जगजीत कौर अहलूवालिया। उनकी वजह से ही आज मैं हूँ, जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं हर चीज़ में उनको इमिटेट करती थी। और मुझे बहुत दिन से इंतज़ार भी था कि मैं टीचर्स डे के दिन जगजीत मैम ही बनूँगा। लेकिन मेरा जो जैसी मैं मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है, जो शारीरिक बनावट है मेरी, वो उनके जैसे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही टॉल, फेयर तो थी, लेकिन बहुत ही टॉल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। मैं वैसे दिखती नहीं थी, तो कोशिश की जाती थी सिलेक्शन के समय कि कुछ वैसे दिखने वाली ही वो स्टूडेंट तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत दिन से एक ड्रीम था मेरा कि मैं टीचर्स डे के जगजीत मैम का रोल प्ले करूँ। और जब सिलेक्ट किया गया, क्लास टीचर सेलेक्ट करती थी, तो मुझे उन्होंने जगजीत मैम के लिए सेलेक्ट नहीं किया। हालांकि एक और मैम थी जो मुझे पसंद थी, पूजा मैम, दिखती हूँ थोड़ी। मैम ने, निर्मला मैम ने पार्शियलिटी की है, मुझे नहीं बनाया, बहुत रोई। और फिर जगजीत मैम ने भी मुझे देखा और बुला के मुझे समझाया, बहुत प्यार से उन्होंने अपने कैबिन में मुझे बुला के बिठाया और समझाया, बोला कि ये तो छोटी सी चीज़ है, ये सेलिब्रेशन है, उसका पार्ट है, तुमको पता है कि ये कैसे लोगों को बनाया जा रहा है, जो दिखते से वो सब कुछ। तुमको हम बोलते हैं कि तुम रियल लाइफ में जगजीत मैम बनो, तुमको विश करते हैं कि तुम रियल लाइफ में ज़रूर जगजीत मैम बनोगी। और मैं सच में मैंने कोशिश की, और उसके बाद से मैंने एकदम बना लिया अपने लाइफ का कि मुझे टीचर बनना है। 11th क्लास से मैंने डिसाइड कर लिया था। उसके पहले तो बहुत सारे ड्रीम्स थे। जब 6th में थी तो कुछ था, कभी डॉक्टर बनना था, कभी एयर होस्टेस बनना था, कभी कुछ, बहुत सारे ऐसे आए। लेकिन 11th क्लास के बाद मैं फोकस थी कि मुझे टीचर बनना है। मैंने बीएड भी किया और फिर उसके बाद स्कूल टीचर भी बनी, और फिर अभी आप लोगों को भी पढ़ाती हूँ। तो ये सिर्फ जगजीत मैम के ही इंस्पिरेशन से है। मैंने फर्स्ट पोएम लिखी थी, कविता भी लिखती हूँ, मैं अभी भी लिखती हूँ। फर्स्ट कविता जो मैंने लिखी थी, जो पहला कुछ लिखने का मेरे अंदर आया, वो उस पे ही मैंने कविता इंग्लिश में लिखी थी 11th क्लास में, फर्स्ट पोएम। उसके बाद से फिर मैं थोड़ी बहुत बंदियाँ करती रही, लिखती रही, और हमेशा वो मुझे प्रेज करती थी। अभी भी मैं उनके टच में हूँ और मुझे हमेशा वो इंस्पायर करती हूँ।
टीचर बन गई हूँ, लेकिन जगजीत मैम की तरह बनना बाकी है। ऐसा होता था कि वो क्लास में आती थी और कई बार आप लोग का भी होता होगा कि आज पढ़ने का मन नहीं है, कुछ और करते हैं। हम लोग भी ऐसा बार बार बोलते थे मैम को कि आज हम लोग को पढ़ने का मन। वो इंग्लिश की ही टीचर थी, इंग्लिश ही पढ़ाती थी, लेकिन वो बात करते करते अचानक हिप्नोटाइज करके वो फिर मुझे वो लेक्चर अपना लेसन जो था वही पढ़ाती थी, पता नहीं कैसे। और हम लोग एकदम हिप्नोटाइज होकर पढ़ने भी लगते थे, ना मन होते हुए भी। तो ऐसी थी जगजीत मैम, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि मैं जगजीत मैम बनूँ। हर टीचर्स डे पे मैं उनको ऐसे तो बात होती है, फ़ोन करती हूँ और उनको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, बहुत खुश होती हैं। तो ये था, ये मेरी मेमोरी थी टीचर्स डे की। थैंक यू। चरणों में कोटि कोटि दंडवत करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना एक बहुमूल्य टाइम हम लोगों को दिया। मैं एक शिक्षक के बारे में सॉन्ग लिखा हूँ और एक शिक्षक के उनका क्या गुणगान कर सकते हैं उसके बारे में लिखा हूँ। बस 2 मिनट का है, सुन लीजिए। गुरुवर सामने तेरे हो जाए सपने सच मेरे, तू रहते हरदम पास है विश्वास। ओ सूरज चांद के उजियारे मिट जाए जीवन अंधियारे, ओ रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी जो है हम पे भुला पाएंगे हम कैसे, जंग जीवन की लड़ेंगे हम तेरे बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए तो सूरज बन के ही आए, मेरे जीवन में आशा की किरण बस तू ही तो लाए। गुरु को मैं करूं बंदन, जो जीवन बन जाए मधुबन, ओ रहते हरदम पास है विश्वास। हिमालय सा है तू ऊंचा, समंदर से भी है गहरा, रूप तू तो है ईश्वर का, तुझसे है ये जग सारा। हिमालय सा है तू ऊंचा, समंदर से भी है गहरा, रूप तू तो है ईश्वर का, तुझसे है ये जग सारा। सफल होए मेरा जीवन, तू मेरे जीवन का दर्पण, ओ रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने तेरे हो जाए सपने सच मेरे, ओ रहते हरदम पास है विश्वास। कहा गया है कि अध्यापक मेरा द्रोण, अध्यापिका माँ सरस्वती जैसी। अध्यापक मेरा द्रोण और अध्यापिका माँ सरस्वती जैसी। और जब तक मैं अपने गुरु को ईश्वर की तुलना दे न तू, तो ऐसी प्यार में अतिशयोक्ति कैसी, अतिशयोक्ति कैसी। होगा फ्रेशर्स का, स्पेशली प्राइवेट इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट पॉलिसी भी थोड़ा सा वो नॉर्म्स चेंज करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट सेक्टर में भी, चाहे वो कोल इंडिया हो या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो,
वहाँ भी जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट वो लोग करेंगे, तो अब ट्रेंड ऐसा बनता जा रहा है कि वो जो NAPS पोर्टल पे अवेलेबल होंगे उनको पहले अप्रेंटिस के तौर पे रखेंगे 1 साल, फिर से उसको 1 साल एज ए ट्रेनिंग रखेंगे और उसी को एब्जॉर्ब करेंगे। कोई बाहर से फ्रेश रिक्रूटमेंट का पॉलिसी उस चीज को वो लोग डिस्करेज करने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अप्रेंटिस ही आप लोगों का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं जिस तरीके से बात हुई मीटिंग में कि फर्दर अप्रेंटिस का भी जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज होगा, तो दैट विल बी हैंडसम अमाउंट। तो आप लोग डेफिनेटली वर्कशॉप विकास सर ऑर्गेनाइज कराएंगे। NAPS पोर्टल पर रजिस्टर सबको कर लेना है, क्योंकि इन द फ्यूचर जो NAPS पोर्टल पर रजिस्टर होंगे वही एज ए अप्रेंटिस कंज्यूम होंगे और उन्हीं को कंपनी फिर फर्दर ऑन रोल कंज्यूम करेगी कंपनी। तो ये थोड़ी सी काम की बात थी। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट और सेकेंड जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपसे फ्यूल कटिंग में और SMAW और MMAW ये 300 ईच आवर्स का कोर्स है। 3 महीना लगभग चलेगा, 3 महीने का कोर्स होगा। लेवल 3 का कोर्स है, आसान है, तो इसमें रजिस्टर करेंगे सो दैट कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक सर्टिफिकेशन हो जिसका रिकॉग्निशन हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, वहाँ पे मिले आप लोगों को। थैंक यू।